हेलो प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स और जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, आप सभी रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। आप सभी का सेशन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है और आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है और आप सभी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी पर कोई वीडियो, एक प्रॉपर वीडियो लाइए। तो आपकी ये जो है क्लास आज की पूरी तरह से ज्योग्राफी की शुरुआत है और आज का जो टॉपिक हम लोग इसमें लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल को, और भारतीय भूगोल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको पूरा कंप्लीट तो कराऊंगा ही, साथ में मैं MCQ के माध्यम से आपको ये सारा टॉपिक समझाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जितने भी स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी प्यारे साथी नए हैं सेशन में, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल सेशन को आप सभी जो है शेयर कर दें, लाइक कर दें। और हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है। और जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं और उन सभी एग्ज़ाम में ये क्लास बहुत ही बेहतर साबित होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा। तभी आपको सारी क्लास और क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो समझ में आएंगे, और समझ में तो आएंगे, इसकी तो पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि मैंने अपने ही नोट्स के माध्यम से पूरी क्लास जो है कवर की, अपने ही नोट्स इसमें अपलोड किए हुए हैं, तो आपको एक नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक जो भारत का परिचय है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 5-5 MCQ जो जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वैकल्पिक क्वेश्चंस होंगे, उनके माध्यम से हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, आप खुद ही सीखते चले जाएंगे, पूरा रिवीजन भी टॉपिक हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के परिचय की हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत का नाम जो है अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। जैसे कि इंडिया नाम पड़ा, तो इंडिया नाम इसका यूनानियों के द्वारा, जो भी ग्रीक्स लोग थे उनके द्वारा पड़ा। भारत का जो नाम है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान इसको ईरानियों ने कहा है। और आर्यावर्त इसका जो सबसे प्राचीन नाम भारत का हुआ करता था ना, ये आर्यों की भूमि की वजह से है, क्योंकि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, वो भारत में बस गए। आर्यों की ही देन है, भारत में वेद वगैरह लिखे गए आर्यों के द्वारा ही, तो इसलिए आर्यावर्त भारत को बुलाया गया। आप बाकी हमारे जो 18 पुराण हैं, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। तो सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, मैं सब कुछ जो है आपको रिवीजन भी कराता चलूँगा। तो पुराणों में जो है भारत का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है। तो इस तरह से ये भारत के सभी नाम हो गए, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप। तो इतने सारे नाम कहाँ से आए, किसने दिए, तो ये भी मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ग्लोब की बात कर लेते हैं। ग्लोब क्या होता है? तो एक मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, पृथ्वी का एक प्रारूप जो होता है ना, जो पूरी पृथ्वी है उसका जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, वो ग्लोब के माध्यम से पता चलता है। और सबसे पहला ग्लोब जिस इंसान ने बनाया था ना, उसका नाम था मार्टिन बेहम। इस क्वेश्चन को तो नोट कर लीजिएगा, मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति ने सबसे पहला ग्लोब बनाया था। और ग्लोब में क्या होता है कि एक प्रकार की जो है काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब ये काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं भैया? कुछ क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इनको हम अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं उनको हम देशांतर बोलते हैं। जैसा कि आपके सामने देखो ग्लोब दिख रहा है, तो ये वाला जो ग्लोब है पहला वाला, इसमें अक्षांश रेखाएं हैं और इसमें क्या है? देशांतर रेखाएं हैं सेकंड वाले में। तो जब हम पूरा ग्लोब कंप्लीट करते हैं, जब हम ऐसा कोई ग्लोब बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों एक साथ खींची होती हैं। तो ऐसे होता है, ये आकृति जैसी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैं बना रहा हूँ, तो ऐसी रेखाएं इसमें ग्लोब में खींची होती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये अक्षांश देशांतर की स्थिति ऐसी होती है ग्लोब में, है ना। तो अब ये इतना तो आप समझ गए। देखो स्क्रीनशॉट भी ले लेना और हो सके तो आप नोट्स भी बनाते चलना हमारे साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ये मैप है, मैप के माध्यम से अब देखो ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप सभी ऐसे ही नोट्स बनाओ, और ऐसे बढ़िया से नोट्स बनाएंगे ना तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। अब तैयारी बेहतर होगी जब आप इतने अच्छे नोट्स बनाएंगे, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको फिर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक चीज़ क्लियर होगी, है ना। ऐसे ही मैप बनाना है, ऐसी सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। तो इसलिए मैंने स्क्रीन पर जो है आपको दिखाया हुआ है कि इसी तरह से आपको भी सीखना है, बनाना है। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस उठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ मैप पर आते हैं, इसको समझते हैं, है ना।
क्वेश्चन आपका सबसे पहला देखिए स्क्रीन पर क्या है, इंडिया इज लोकेटेड, क्योंकि देखो हमारा टॉपिक है भारत का परिचय, तो भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है। अब अवस्थिति क्या होती है इसको भी समझते हैं हम अभी। सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं और इसको हम टिक कर लेते हैं, उसके बाद अवस्थिति को अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन आपका है भारत की अवस्थिति। अब भारत आप सभी को पता है, भारत भी जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में है, तो वही अवस्थिति है कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक और कितने देशांतर से कितने देशांतर तक, यही अवस्थिति होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है, ये इसके मध्य में। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि जो 68-7 होता है पूर्व में होता है, कहाँ होता है, पूर्व में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ये तो गलत ही हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से स्टार्ट होता है, उत्तर से नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है, मैप जो है दक्षिण से स्टार्ट होता है। इसके बाद सी नंबर में आते हैं हम लोग, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और इसके बाद देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो ये आपकी स्थिति इसमें जो है मैप में हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो आपका जो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अब इसकी स्थिति को हम समझते हैं, देखो स्थिति को मैप में हम समझ लेते हैं कैसे। देखो अब ये भारत है, अब भारत में देखो 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर होता है, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं होती, तो अक्षांश रेखा जो होती है ऐसे टच करती हैं, ठीक, इस तरह से, और देशांतर रेखा ऐसे टच करती है भारत को। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरब से लेके पश्चिम तक ये देशांतरी विस्तार, और यहाँ दक्षिण से उत्तर तक ये होता है अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे निचला जो पॉइंट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट का होता है, और सबसे ऊपर का 37 डिग्री 6 मिनट होता है। तो यही अवस्थिति आपसे उस क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। आपको ये इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के बिल्कुल बीच से कौन सी रेखा जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप सभी देखो आपने ज़्यादातर मोस्टली यही क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भारत के बिल्कुल बीच से कौन सी रेखा जाती है, तो वो तो कर्क रेखा आप बता देंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को देखो कैसे थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने कि अक्षांश, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो बिल्कुल कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या होती है, जो 23.5 डिग्री होती है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश होता है, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और यही उत्तरी अक्षांश जो होता है यही होती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है यही भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब कर्क रेखा के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं 2-3 पॉइंट और। जो कर्क रेखा है, इतना तो आप जान ही गए कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। कर्क रेखा 8 राज्य। अब 8 राज्य कौन से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, तो आपको अगर कंफर्म नहीं होगा कौन से 8 स्टेट हैं तो आप उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले वो 8 स्टेट कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। देखो इसकी ट्रिक है एक, अब इसको देखो जितना हो सकता है ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे, और बाकी जो ऐसे हो सकता है तो मैं आपको ऐसे भी सिखाता चलूँगा, समझाता भी चलूँगा। तो ट्रिक इसकी है राज मिज़ो, ये ट्रिक है। राज मिज़ो ने मध्य रात को 36 खंड का, भैया कितने खंड का, 36 खंड का, ठीक है, 36 खंड का बंगला पूरा करवाया। तो राज मिज़ो ने मध्य रात को 36 खंड का बंगला पूरा करवाया। इसी ट्रिक में सारे स्टेट आ गए तुम्हारे। तो देखो राज से क्या हो जाएगा भैया, राज से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। मिजो से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं मिजो से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मध्य से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, और रात से क्या हो जाएगा, रात से हो जाएगा गुजरात। आपका कौन सा स्टेट है, गुजरात, मूंगफली वाला राज्य। भारत में सबसे भी मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है, चना दाना बड़ा फेमस है वहाँ का, है ना। इसके बाद 36 की बात करें तो 36 से आ जाएगा भैया छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़,
छत्तीसगढ़, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खंड से हम आते हैं यहाँ पर, तो ये झारखंड स्टेट हो जाता है। कौन सा जो है स्टेट हो जाता है? झारखंड। और बंगला से भैया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब WB मतलब पश्चिम बंगाल स्टेट है। और पूरा से हम भैया बात करें तो त्रिपुरा स्टेट हो जाता है। तो इस प्रकार से 8 स्टेट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। 8 स्टेट आपके, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित जो राजधानी है ना, वो झारखंड की राजधानी रांची होती है। इस प्रश्न को भी थोड़ा सा याद रखना। एक क्वेश्चन आपको मैं और भी बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी जो है नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना? तो वो माही नदी है। कौन सी नदी है भैया? माही नदी। माही नदी भारत की है जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती। इस प्रश्न को भी नोट कर लेना, ठीक है, 2 बार काटती है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका कवर हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? आपको इसमें बताना है। देखो देशांतर जो होते हैं उसमें प्रामाणिक यानी कि जिसको हम मानक समय रेखा भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मानक समय रेखा। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि ऐसा कौन सा देशांतर है जो भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा होता है। तो देखो इसमें ऑप्शन में है 87.5। देखो 87.5 वाला तो सही है ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक, 85 वाला भी गलत है, 84 वाला। अब 82 में आ जाओ आप। अगर आपने पढ़ा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। तो मध्याह्न रेखा मैं थोड़ा सा मैप में आपको समझा देता हूँ कि मैप में आप देखेंगे तो ये मध्याह्न रेखा जो होती है ऐसे, ये ऐसे गुजरती है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री होती है, ऐसा कुछ, ठीक है, 82.5 डिग्री। यही मानक समय रेखा इसी को बुलाते हैं हम। तो इसी को मानक समय रेखा बुलाते हैं, इसी को मध्याह्न रेखा बुलाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा कौन सा होगा? डी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके विषय में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। 82.5 डिग्री, पहली बात ये क्या है? मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा इसको कह लीजिए, या यही प्रमाणिक रेखा है, ठीक है। दूसरी बात, ये कितने राज्यों से जाती है? तो ये 5 राज्यों से जाती। भारत के कितने राज्यों से जाती? 5 राज्यों। भैया नोट करते चलना, नोट करेंगे तो आपको बढ़िया। और वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन, और साथ में जितना हम बताते चल रहे हैं उसकी तैयारी आप करते चलो बस। अब ये 5 स्टेट आपके कौन से हैं? तो 5 स्टेट की हम बात कर ले तो भैया यूपी हो जाता है, MP हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, और साथ में छत्तीसगढ़ हो जाता है, ओडिशा हो जाता है। कौन सा होता है? ओडिशा। और आंध्र प्रदेश हो जाता है। ये 5 स्टेट हैं। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इसमें मानक समय रेखा के सबसे नज़दीक ये कहाँ से गुजरती है? तो ये आप सभी को पता है कि मिर्ज़ापुर, ठीक है। पहले इलाहाबाद नैनी होता था, लेकिन अब ये मिर्ज़ापुर है, ठीक। इसको सही जवाब ये टिक करना। अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री द्वारा आपस में पृथक होता है? अब 10 डिग्री चैनल से कौन सा इसमें पृथक होता है ये आपको बताना है। तो वैसे तो सही बताएं तो इसका जो देखो, इसकी भी तो हम आपको स्लाइड लगा के इसको पूरा पढ़ा देंगे। जितने भी आइलैंड होंगे उनकी पूरी क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है भैया वो है अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार जो है ये दोनों 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में अलग होते हैं। अब जितने भी देखो 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है, 11 डिग्री को ग्रेट चैनल बोलते हैं। चैनल क्या होता है? सकरा समुद्र होता है दो स्थानों के बीच का, ठीक है। तो इसको हम लोग कल की जो क्लास होगी ना, आज की वीडियो में इतना लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग स्लाइड लगा के पूरे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में बस आप इतना याद रखो कि 10 डिग्री जो जलमार्ग होता है वो अंडमान और निकोबार को आपस में क्या करता है? अलग करता है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का लेते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय प्रामाणिक समय यानी कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा है और ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भारत का समय लंदन ग्रीनविच समय से कितना आगे है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4.5 डिग्री, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, और -5.5 यानी पीछे है,
और -4:30। तो देखो 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब आपका होने वाला है वो कौन सा है? 5 सही 1/2। 5 सही 1/2 घंटे 5.5 घंटे भारत का समय लंदन ग्रीनविच समय से क्या है? आगे है। ठीक, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आज आपके भारत के परिचय की क्लास के हुए हैं। और इसमें देखो कल की जो वीडियो होगी ना उसमें हम लोग सीमाओं को देखो पढ़ेंगे। तो सीमाओं को एक बार देखो, इसमें आप मैप में देख रहे हैं कि इसमें स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है। इसी स्लाइड को लगा के कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल शानदार तरीके से नोट कर लेंगे और सारे क्वेश्चन नोट करेंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। और ये देखो वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार दोहराए जाते, बार बार आते हैं। ठीक है, तो आप सभी बेहतर ढंग से बस पढ़ते जाइए और हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ लगन पूर्वक मेहनत करने के लिए बिल्कुल साथ हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी टॉपिक कराया जाता है उसको अच्छे से पढ़ें। और आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर से हम लोग अगली वीडियो में आते हैं। और चैनल को प्लीज़ आप जितने भी नए हैं आप सभी सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।